रेड रॉट को रोकने के लिए हमारे किसान भाई जाने क्या क्या बुआई के समय लगाते हैं और गन्ने के जमाव होने के बाद कितने स्प्रे करते हैं, लेकिन किसी का जो रेड रॉट है पूर्ण रूप से रुक पाया क्या? हमारी जो फसल है गन्ना 0238 जो वैरायटी है इससे अछूती रह पाई? इसमें रेड रॉट का बचाव हुआ? शायद नहीं, क्योंकि आज बहुत से खेत के खेत सूख रहे हैं और हमारे सभी किसान भाई परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि इस रेड रॉट को कैसे रोका जाए। और आज जो हम आपको बताएंगे इसमें आपको किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं करना होगा और जिन किसान भाइयों के खेत सूखे हैं उसमें इसका प्रयोग जरूरी है। इस प्रयोग से आपकी जो फसल है पूर्णतः सुरक्षित रहेगी और उसमें रेड रॉट नहीं आएगा और इसके साथ साथ आपकी जो फसल है वो पूरी सुरक्षित होकर आपको बम्पर पैदावार मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इस रेड रॉट को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो गन्ना 0216 के अलावा जो नई वैरायटी आई हैं उनमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिल रहा है और ये जो बीमारी है दूसरी वैरायटियों में भी फैल रही है। तो इसके लिए आपको जो उपाय करने हैं वो इस समय करने हैं, जो समय आएगा मई जून का महीना, और मई जून का महीना जब आएगा तो आपको गन्ने की जो खेत है जिसमें आपको अगले साल गन्ना बोना है उसकी गहरी जुताई करनी है। और ये इस बात का जो खास तौर से हमारे किसान भाई ध्यान रखें जिनके खेत में इस बार रेड रॉट आया और गन्ना सूख गया, वो इस बार अभी उस गन्ना नहीं बोएं। जब मई जून का महीना आए तो उसकी कई बार जून में और कई बार मई में वो गहरी जुताई करें और गहरी जुताई होने से उसके जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, चाहे वो किसी प्रकार की फंगस हो, चाहे वो रेड रॉट की फंगस हो या पोकाबोई की फंगस हो या किसी भी प्रकार के दूसरे रोग की जो फंगस है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जो वातावरण में काफ़ी गर्मी होती है, उससे हमारी ज़मीन है वो काफ़ी गर्म हो जाती है और विभिन्न प्रकार के फंगस उससे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बरसात आने पर, एक बरसात हो जाए तो आपको उस खेत में सनी या ढैंचा बोना है। सनी ढैंचा बोने के बाद आप उसे जब वो तैयार हो जाए उसे मिट्टी पलटने वाले हल से पलट दें, जिसमें उसमें जो उर्वर शक्ति है वो बढ़ जाएगी और हमारी ज़मीन है शोधित होने के साथ साथ वो उर्वरक हो जाएगी और वो ज़्यादा पैदावार देने वाली होगी। और आपको आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं वो इतने प्रयोग नहीं करने पड़ेंगे जितने आप आज करते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ति है ज़मीन की वो बढ़ जाती है और ये जो हरी खाद है ये काफ़ी शक्तिशाली होती है और ख़ास तौर से ये हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति बढ़ती है। जबकि रासायनिक खाद हम अंधाधुंध जो प्रयोग करते हैं उससे हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति घटती है और हमारी ज़मीन खराब होती जा रही है। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे, जो हम सनी ढैंचा या और कोई खाद बोते हैं, जो हरी खाद बोते हैं उसे बाद में पलटते हैं, तो उससे उसमें कार्बन की मात्रा ही बढ़ती है और कार्बन की मात्रा प्रयोग करने से हमारे खाद हैं उनका तो प्रयोग हमें कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारी जो ज़मीन है गहरी उपजाऊ बनेगी, अर्थात जो ज़्यादा उपजाऊ बनेगी तो उससे आने वाले समय में हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो ये तो बात रही हमारी जो बिना दवा के और बिना किसी ज़्यादा पैसा खर्च किए ये आपका काम हो सकता है। एक तरह से जो हमें मेहनत करनी है वही करनी है, पैसा एक भी नहीं खर्च करना है और आपका जो काम बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपको कार्य करने हैं जो आप करते हैं, जैसे कि आप अपनी ज़मीन की शुद्धिकरण करते हैं, ज़मीन का शोधन करते हैं, भूमि शोधन करते हैं, उसके लिए आपको जब गन्ना आप बोएं उससे पहले भूमि शोधन आपको अवश्य करना चाहिए। और भूमि शोधन आपको करने के लिए ट्राइकोडर्मा लेना चाहिए। ट्राइकोडर्मा आप 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और उसे गोबर की खाद में जो अच्छी प्रकार गला हुआ हो, अच्छी प्रकार सड़ा हुआ हो और उसमें मिलाकर आप छायादार स्थान पर रखें और छायादार स्थान पर रखने के आप 3 दिन के अंतराल से इसे बराबर जो फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहें और उसमें हल्का पानी छिड़कते रहें। इसके बाद जब 10-15 दिन आपके हो जाएं तो ये काफ़ी शक्तिशाली होता है और हम इसे अंतिम जुताई पर इसका जो प्रयोग है ज़मीन में कर सकते हैं, जिससे हमारी ये ज़मीन है उपजाऊ हो जाती है और इसके साथ साथ
भूमि का शोधन हो जाता है। इसमें जो स्पोर थोड़े बहुत बचते हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं, और जो आगे चलकर जो हमें फसल मिलेगी, जो विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोग होंगे, चाहे आपका रेड रोट हो, चाहे पोका विंग हो, या दूसरे प्रकार के रोग हों जो फफूंदी जनित होती हैं, जो फंगस से होते हैं, वो हमारी बचे रहेंगे और जो हमारी फसल होगी एकदम स्वस्थ होगी। इसके बाद जो हमारे किसान भाई करते हैं, बीज शोधन करते हैं, तो बीज शोधन भी आपको अवश्य करना चाहिए। और बीज शोधन जहाँ तक हो, आप ट्राइकोडर्मा से ही करें, और ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन के बाद आप अपनी फसल को बोएं, तो आपकी जो फसल है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। और दोस्तों, इसके बाद एक कार्य और कर सकते हैं जो हमारे किसान भाई आज ही प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं अपने गन्ने की जड़ों में, तो उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा का जो प्रयोग है वो आप गोबर के खाद में मिलाकर आप 10-15 दिन रखकर इसी प्रकार करेंगे जैसा कि प्रयोग आपने भूमि शोधन के समय किया था। और इस प्रयोग करने के बाद आप मिट्टी चढ़ा दें, तो आपकी जो फसल है काफ़ी जानदार होगी और सुरक्षित होगी, रोग रहित होगी, और कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, ये जो प्रयास है ये हमारे सभी किसान भाई करते हैं, जो बाद वाले हमने बताए। और पहला जो प्रयास है एक तरह से फ्री का है, क्योंकि दोस्तों ज़मीन तो सभी किसान भाई जो होते हैं और जो जुताई करनी पड़ती है, और इसी प्रकार जो बाद में जो कार्य हैं वो हमारे किसान भाई सभी करते हैं। तो इसे आप करने के बाद अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, ज़्यादा उपज ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।